नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। फोर्थ ग्रेड के टॉप प्रश्न लेकर आपके समक्ष वाक्य सहित हाजिर हूँ। ये वे प्रश्न होंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के साथ करते हैं प्रश्नों का आगाज। या तो प्रश्न आपको हूबहू मिलेगा या व्याख्या रूप में यहाँ पर कुछ न कुछ आपको जो है वो फोर्थ ग्रेड की किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न हूबहू मिलेगा दोस्तों। तो बिना देरी व्यर्थ किए समय पहले प्रश्न पर नजर डालते हैं। कुंवारा किला के रूप में कौन सा किला प्रसिद्ध है दोस्तों? बाला किला, बदनौर, भड़नेर या गागरोन किला? कौन सा दुर्ग आपके? कुंवारा किला, जिसे 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। मैं आपको प्रमुख रूप से पहले आपको ये जानकारी हमेशा आपके मन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए? तो इसको समझिए। यहाँ पर आपको समझना है सबसे उत्तर में कौन सा दुर्ग है, तो आपके रहेगा भड़नेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भड़नेर दुर्ग। दक्षिण में जाओगे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जबकि पश्चिम में जाओगे तो जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग है, पूर्व में आपके बयाना दुर्ग है। तो जो ऊपर में भड़नेर दुर्ग है इसको उत्तर भट्ट किवाड़ कहा जाता है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमणकारी यहीं से आए थे। पाकिस्तान बॉर्डर अफगान के क्षेत्र से यहीं आए। और उत्तर राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भड़नेर दुर्ग हनुमानगढ़ वाले को कहा जाता है। पूर्व में जाओगे तो बयाना दुर्ग है, जिसे पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित। दक्षिण में जाओगे जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, दक्षिण का प्रवेश द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और पश्चिम में जाओगे आप तो जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग है, इसे पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और बीच में कौन सा दुर्ग है? तो अजमेर तारागढ़ दुर्ग है। सर्वाधिक विधि जो है वो स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए? इस तारागढ़ अजमेर में हुए। क्यों हुए? क्योंकि देखिए आपके राजस्थान की सीमाओं पर कौन राजा शासन करते थे? तो बीच में रहेगा कौन? अजमेर। तो प्रत्येक राजा ये चाहता था कि ये मेरे जो है वो अधीन हो। क्या हो? मेरे अधीन हो। इसलिए सर्वाधिक आक्रमण आपके कहाँ हुए? स्थानीय आक्रमण अजमेर में हुए। जबकि विदेशी कहाँ से आए? तो ये आपके हनुमानगढ़ क्षेत्र से आए। यहाँ पर कौन सा दुर्ग है? तो भड़नेर दुर्ग। सर्वाधिक आपके विदेशी आक्रमण भड़नेर दुर्ग पर हुए। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कौन? बाला किला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिसे कुंवारा किला कहा जाता है। इसका निर्माण अलुग राय ने करवाया। 52 दुर्गों का लाडला के रूप में स्थित है। गागरोन दुर्ग की बात करूं तो इसका निर्माण बिजल देव राठौड़ ने आओ और काली सिंध नदी के संगम पर कल पूरा कॉन्सेप्ट इस दुर्ग का मैंने करवाया था। बिल्कुल। चलिए तो इसका आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देखिए अलवर में स्थित है कौन सा? बाला किला अलुगराय ने निर्माण करवाया। अलावत खान ने इसका परकोटे का निर्माण करवाया। कुंवारा किला 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। यहाँ दो जलाशय हैं, याद रखिएगा, सलीम कुंड और सूरज कुंड। सीताराम जी का मंदिर भी कहाँ स्थित है? तो इस बाला किला में। चलिए अगला देखिए बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य जो है वो किस जिले में आयोजित होता है? किस जिले में किया जाता है? कौन सा नृत्य? बम नृत्य। जालोर तथा सिरोही, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, कोटा तथा बूंदी या अलवर तथा भरतपुर? तो आपके जालोर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ढोल नृत्य किया जाता है, जो कि थांगना शैली में बजाया जाता है। जय नारायण व्यास ने इसको संरक्षण दिया था, लेकिन हमें पूछा है बम नृत्य। तो ये मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर में किया जाने वाला नृत्य है। फसल के जो है पकाई के रूप में उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य। फाल्गुन माह में कौन सा नृत्य? बम नृत्य। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। बम नृत्य आपको इसका क्या कहा जाता है? इसका उपनाम बम रशिया नृत्य भी कहा जाता है। मेवात क्षेत्र भरतपुर अलवर डीग में किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। फाल्गुन माह में आपके आयोजित होता है। रबी की फसल तैयार हो जाती है, उस समय किसानों द्वारा किया जाने वाला इसे बम नृत्य भी कहा जाता है। ये पुरुष प्रधान यानी नगाड़े बजाते हैं दोस्तों कौन? पुरुष। तो पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। चलिए अगला दुर्ग देखिए। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऐरान, पारीक, पारीदी या धानवन? धानवन दुर्ग आपके जैसलमेर, सोनारगढ़, भड़नेर इत्यादि का संबंध है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पारीक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर, प्रत्यार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया या आपके रहेगा राठौड़? तो आबानेरी और राजौरगढ़ की तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। गुर्जर प्रत्यार कालीन कलात्मक वैभव है। इनका शासन पूछ दे तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने जो कौन सी शैली अपनाई थी उस शैली को महामारू शैली कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है? महामारू शैली। महामारू शैली के राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं गुर्जर प्रत्यालीन कालीन। कौन? गुर्जर प्रत्यार कालीन। इसको पूछ दे सबसे पहला महामारू शैली का मंदिर तो सूर्य मंदिर ओसिया है, जबकि अंतिम महामारू शैली का पूछ दे मंदिर तो सोमेश्वर मंदिर आपके रहेगा किराड़ू बाड़मेर। कहाँ? किराड़ू बाड़मेर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। चलिए
इसकी व्याख्या देख लीजिए। गुर्जर प्रत्यारकालीन, ये 8वीं से 12वीं शताब्दी, जबकि गुर्जर प्रत्यारकालीन ने जो है वो गुर्जरों ने शासन राजस्थान पर 700 से 1100 ईस्वी के मध्य किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर गुर्जरों के शैली कौन सी है, तो महामारू इन्होंने शैली अपनाया। प्रथम मंदिर पूछ दे सूर्य मंदिर ओस या महामारू शैली का, जबकि अंतिम मंदिर जो रहेगा वो किराड़ू बाड़मेर में है। ये किराड़ू बाड़मेर में खजुराहो से नग्न मूर्तियां होने के कारण इसे खजुराहो कहा जाता है और ये 5 समूहों का मंदिर है और अंतिम रूप से वर्तमान में अवशेष सोमेश्वर मंदिर के ही मिलते हैं। आपको पूछ दे राजस्थान का खजुराहो तो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को कहा जाता है। भारत का खजुराहो पूछ दे तो छतरपुर यूपी को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो पूछ दे तो भिंड देवरा बारा को कहा जाता है, जबकि मेवाड़ को खजुराहो पूछ दे तो जगत अंबिका मंदिर सलूम्बर को कहा जाता है। ये प्रमुख कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और मंदिर देखिए तो हर्षद माता मंदिर आबनेरी दौसा में है। हर्षनाथ मंदिर आपके रहेगा रेवासा सीकर में है। नीलकंठ महादेव मंदिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कहाँ स्थित है तो अलवर आपके राजौरगढ़ में। अंबिका माता मंदिर जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। कालिका मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और यहाँ पर बाण माता का मंदिर श्रृंगार सवरी भी इत्यादि हैं। कालिका माता मंदिर आपके रहेगा चित्तौड़गढ़ में। कामेश्वर महादेव मंदिर आपके आउआ पाली में। रणछोड़ मंदिर आपके रहेगा बालोतरा में। कौन सी माता तो नगटी माता का मंदिर जयपुर में रहेगा। मरकंडी माता का मंदिर निमाज ब्यावर में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, कन्हैया लाल बागल हवेली सुरू, नियाल टावर धौलपुर रहेगा, मोड़ा बाप जो है पहाड़ झुंझुनू या हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है तो ये झुंझुनू में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष दोस्तों, 84 खंभों की छतरी। अगर आपको पूछ दे मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है तो अलवर में है, लेकिन 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, कोटा झालावाड़ जिसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। कोटा को राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शैक्षिक नगरी भी कहा जाता है। जयपुर या बूंदी, बूंदी को बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के रूप में कजली तीज मनाई जाती है कहाँ, बूंदी में। जबकि 84 खंभों की छतरी भी राजा अनिरुद्दीन के भाई देवा द्वारा निर्मित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 4 रहेगा, बूंदी आपका करेक्ट सही उत्तर होगा। चलिए 84 खंभों की छतरी है क्या, इसको पूरा कॉन्सेप्ट रूप में समझते हैं। तो देखिए 84 खंभों की छतरी आपके कहाँ स्थित है, देवास गांव कौन से बूंदी में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राजा अनुरुद्दीन के भ्राता भाई देवा ने करवाया। यह छतरी अपने अनुरुद्दीन अपने धाई माँ जबकि देवा की स्मृति में बनाया गया। कोटा रोड पर स्थित होने के कारण देवपुरा गांव में इसके 2 मंजिला छतरी के रूप में सबूतरे के रूप में स्थित हैं। पशु पक्षियों आदि के चित्र उकेरे गए हैं इस छतरी पर। चलिए तो आपको तो मोटे तौर पर इतना याद रखना है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है सर जी, तो बूंदी में है। निर्माण इसका राजा अनुरुद्दीन के भाई देवा ने करवाया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, पटवों की हवेली कौन सी, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, पटवों की हवेली आपके कहाँ रहेगी। चलिए सही उत्तर दीजिए। उदयपुर जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, जैसलमेर जिसे स्वर्ण नगरी, कौन स्वर्ण नगरी रहेगा, जोधपुर या झुंझुनू। तो इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों, कहाँ है पटवों की हवेली। सर्वाधिक हवेलियां आपके जैसलमेर में है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल जैसलमेर आपका राइट सही और सटीक उत्तर होगा। पटवों की हवेली आपके रहेगा दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण पूछ दे तो निर्माण ने एक व्यवसायी यानी व्यापारी करवाया, गुलाम चंद ने करवाया। इनके 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण लगभग 50 वर्षों तक करवाया। आपको तो बस इतना याद रखना है कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण गुमान चंद ने करवाया। ये मोटे तौर पर याद आप रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अगली देखिए, कौन सी बावड़ी पूछी गई। अगर आपको पूछ दे, पुनः मैं बता देता हूँ, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपके बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। लेकिन आपके पूछा गया है क्या, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, कौन सी बावड़ी, चांद बावड़ी। ये आपके रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, रीट मेंस में। आमेर, सीकर, अबनेरी या भानगढ़। तो भूतिया किला के रूप में विख्यात कौन है, भानगढ़, लेकिन इसका चांद बावड़ी आपके अबनेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए अबनेरी को समझिए, ये है क्या, कौन सी बावड़ी, किस प्रकार से बावड़ी निर्मित है। तो चलिए दौसा में आपके कौन सी बावड़ी है, अबनेरी बावड़ी है, 9वीं शताब्दी में निर्मित है। इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया है। इसके ठीक सामने कौन से माता का मंदिर है,
तो हर्षद माता का मंदिर है। आपको तो बस इतना याद रखना है कि चांद बावड़ी कहाँ है, अवधेरी दौसा में, जिसका निर्माण मीर भोज ने, इसका सामने मंदिर के सामने, इस बावड़ी के सामने मंदिर स्थित है, हर्षद माता का मंदिर। चलिए, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा है दोस्तों? स्वर्णिम युग कौन किसके काल में है? महाराजा अनूप सिंह के, सर्जन सिंह के, राजा नागरीदास या इसे सावन सिंह के नाम से, या राजा प्रताप सिंह? तो इसको बिल्कुल सही उत्तर दीजिए। किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध चित्र कौन है? तो बनी ठनी, जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, जिसका चित्र मोरध्वज निहालसन ने बनाया। फैज अली और एरिक डिक्सन ने इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। बनी ठनी दोस्तों आपके नागरीदास यानी सावन सिंह की प्रेमिका थी, लेकिन इन्होंने सावन सिंह कृष्ण भक्ति के कारण लीन में होने के कारण राजपाट छोड़ के नागरीदास नाम के जो है वो रूप में वृंदावन चले गए अंतिम समय में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। यहाँ पर सर्वाधिक नारी सौंदर्य के चित्र उल्लेखित हैं। चलिए, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। थेवा कला का प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? कौन सी कला, थेवा कला कौन सा परिवार है? तो सुतार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, या आपके रहेगा सोनी परिवार। इस थेवा कला की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? थेवा कला की विशेषता ये है कि यहाँ पर बहु बेटियों को ये कला नहीं सिखाई जाती दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कौन सा परिवार? तो आपके रहेगा प्रतापगढ़ का परिवार। कौन? प्रतापगढ़ में आपके रहेगा सोनी परिवार। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये थे दोस्तों टॉप 4th ग्रेड में आने लायक प्रश्न। और भी प्रश्न कल जो है वो अधिक से अधिक लाने की प्रयत्न श्रेष्ठ रहेगा। 2 ही दिन रहे हमें हुए हैं क्लास लाते हुए 4th ग्रेड के, लेकिन ये वे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में हूबहू छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो देरी मत कीजिए, पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और अपनी दिन की पढ़ाई पूरी करने के बाद 10-15 मिनट का ये सेशन है, इसको लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एग्जाम में सिलेक्शन की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए हमें आगे की ओर हमेशा प्रेरित अभिप्रेरित रहना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।